देखिए टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य मंत्री से मुलाकात करते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायक। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रताप सिंह खाचरियावास मुलाकात करते हुए सीएचए से, और दूसरी तस्वीर हजारों की संख्या में सीएचए धरने पर बैठे हैं। पिछले 22 दिनों से आज एक दल दिल्ली भी पहुंचा है और दूसरा दल प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात करता हुआ। ना तो आप किसी और गैर सरकारी या सरकारी संस्थान में काम कर रहे हो, अगर आप उच्च शिक्षा ले रहे हो तो वो वहीं पे रद्द है। उस दिन जिस दिन हमने ज्वाइनिंग की थी, हमारी जो स्टडी चल रही थी ना, वो बीच में छुड़वा ली गई थी, हमसे स्टाम्प लिए गए थे। आप अभी बताओ क्या करना है, क्या हो सकता है? सर हमारी सेवाएं, ये मेरी ये भी बात हुई थी उनसे। मैंने बोला मेडिकल फोर्स वॉलंटियर बिल्कुल मान्य नहीं होगा। पूरा राजस्थान का कर्मचारी जो काम कर रहा है वो भी रोष में है, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा बहुत वो भी साथ आने का सोच रहा है। तो साहब ने कहा था मेरे को, अखिल वर्धन ने, कि अपन क्या कर सकते हैं ऐसे ही। तो बोले इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपन ले लेते हैं, इनको काम अलग दिया जाएगा और इनको कोविड भी काम तो सिर्फ अलग, मतलब कोविड के अलावा, और बजट भी इनको अलग दिया जाएगा। कोविड का फिर कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो संविदा पे। नाम तो पहले सिर्फ नाम कोविड था, काम तो मैंने आपको भी दिखा दिया। हाँ, अलग अलग सब आप नर्सिंग तो हुई ना, नर्सिंग तो हुई, काम तो सारा आता है। और ये सारा काम हमने तो सारा आता है। नर्सिंग जो काम कर रहा है वो सब आपको आता है, जो आपकी डिग्री है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का भी सोच रहे हैं। मेरी बात सर, अभी जितने भी राजस्थान में जितने भी जिला कलेक्टर है उन सबको ये नोटिस जारी कर दिया कि आप यूटीपी में वैकेंसी लें। जो रिक्त पद है यूटीपी पे, रिक्त पदों को भर रहे हैं यूटीपी पे लेके, और हमें निकाल रहे हैं यूटीपी पे ले रहे हैं। टेम्परेरी बेसिस पे पूरे जिला कलेक्टर अपने स्तर पे हर हॉस्पिटल में भर्ती ले रहा है, तो इनको तो आपको ले लेना। आप ये कह रहे हो कि कलेक्टर अभी जो भर्ती कर रहा है, हाँ, उसमें इनको एडजस्ट कर दो भाई। इनका ये सब कुछ हो रखा है, सिर्फ इनको सीएचए से कन्वर्ट करके यूटीपी में मैं कुछ नहीं जानती। अरे सर, आपने राजस्थान में, एक मिनट मैम, सीएचए नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये लो, आपको जब भर्ती भी कही थी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। ठीक है भाई, आप नर्सिंग तो हुई ना, मतलब ले सकते हैं आपको तुरंत। हाँ, तुरंत ले सकते हैं। सीएचए नाम डिग्री वगैरह सब हो चुकी है, काम कर चुके हो, एक्सपीरियंस आ गया था। और गहलोत साहब ने बजट में खुद बोला है, कोई चीज थी नहीं जब हमें लिया गया था। 25,000 नर्सिंग कर्मियों की सेवा। सीएचए तो इन्होंने बाद में एक कोविड से हेल्थ असिस्टेंट नर्सिंग कर्मी हो आप। भाई साहब, आपने राजस्थान में पहली बार लिख कर दिया लेटर पैड पे कि इनको नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री तो विश्व में नहीं है इतने संवेदनशील, इतने कर्मचारी देसी ओपी वैस दिया। हम जिलों जिलों में जाकर, गुजरात में सब जगह जाकर हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम खुश हैं, हमारे पूरे एम्प्लॉयज खुश हैं। ये देखो, शादी के कार्डों पे हम लिखवा रहे हैं। ये मनोज मीणा है नर्सिंग का, कि राजस्थान सरकार जय जोहर जिसने पेंशन बहाली, सवाई माधोपुर में ऐसी कोई हमारी प्लानिंग चल रही है जिसमें हम ये घोषणा नहीं कर रहे। और ये जो टोपी पहनेंगे, जिसने पेंशन बहाली की वो सरकार मेरी है जी। और ये जो टोपी पहनेंगे शादी में हम साथ होगी, राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार का धन्यवाद, जो एम्प्लॉय को बुढ़ापे की लाठी दी। मामला भारी है, आपकी तो आउटराइट मदद करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान में बहुत माहौल है, तो हमारे जो छोटे भाई बहन सारे ऐसे बैठे, आपकी मतलब इनकी यार एक बात है यार, एक मिनट, इनकी तो शादियां हुई है ना। हमारे जो लड़के हैं ना, जो आप, मैं समझ गया आपकी शादी करवाना जरूरी है। शादियां टूट गई, मैं समझ गया भाई। देखो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शादी होने में दिक्कत आती है। अब जिसके संबंध हो गए उनकी दिक्कत आ रही है। रामोतार जी कैसे रामोतार जी, रामोतार जी एक काम करना ना यार, ये क्या हुआ कि पता नहीं आपने कुछ सीटिंग की है, उसने क्या किया कि जो मकान मेरे वहाँ चल रहा है, सुभाष कॉलोनी में CDPO ऑफिस चल रहा है, 7,000 रुपये। अब इसने कोई नया ऑफिस कर लिया खुद के मकान में, 24,000 रुपये महीने। सरकार से मुझे बांटा लगी, मैं आपको भेजता हूँ, अभी भेजूँ क्या आपको? एक बार मैं भेजता हूँ, आप अभी सुनना, अभी करवाना है। अब भाई साहब ये है NHM में लगे हुए ICU, जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, खुल के घर के लोग अब कुछ बताओ जो काम करें। NHM को भी हटा दिया, जो रोड पे आए हुए CSC में उनको ट्रेंड करके एक बार CHA का मामला, अरे पहले एक पॉइंट पे समझा दो, फिर दूसरे पे आए। ये संविदा में इसकी भी बात कर लेते विनीता जी। कोई साहब को मांगो
कोविड स्वास्थ्य सहायक हो आपका ANM GNM BSc नर्सिंग है हमारी तरफ से हमारी आगे ऐसे सब हमने 7900 में काम किया था, हमारा वेतन अभी तक नहीं आया, अभी तक हमारा वेतन भी नहीं आया, 9 महीने का भी नहीं आया। 9 महीने से वेतन नहीं बाकी है ये गिना, और इसने अपने भी काम करती है आगे जनाना, पूरा पैसा हमको दिखाती है, सबको पता है, पूरा बोलने भी नहीं करती। हमने कभी वेतन की मांग भी नहीं भैया वेतन तो देंगे ही यार, हमने वेतन नहीं मिला। जेलर साहब ने आदेश जारी कर दिए वेतन के कि इनका वेतन भी दिया जाए और इनको वॉलंटियर पोस्ट हो जाए, जो यूटी भी बढ़ती रही जा रही है उनमें इनको आपको बड़ी अपनी तरफ से संविदा में शामिल। आज मेरी हमारी 1 बजे मीटिंग है। आप बोलेंगे तो काम हो जाएगा, आप बोलेंगे तो काम हो जाएगा। आपका एक बात इनकी समझ में आएगी, अर्जेंट वॉलंटरी मेडिकल वॉलंटियर पोस्ट तो सीएम साहब ने बजट में घोषणा करी है। तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि यूटी भी अलग से ली जा रही है भर्ती। नहीं संविदा में शामिल कर, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा के संविदा मैं बताता हूँ सर, क्या संविदा कैडर में शामिल करके हमारी सेवाएं बहाल की जाए। संविदा कैडर में शामिल कर लिया जाए, सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वापस शामिल करके बात। हाँ बस सही। भाई साहब ये NHM वाले हैं, रोड पे जो CSC में एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, फ्रेंड होते नहीं, इनको फ्रेंड करके CSC पे लगाया गया, जो ये उनकी केयर करते थे उनकी जान बच जाती थी, इनको हटा दिया गया है, इनका भी एक्सीडेंट सर 21 दिन हो गए हमें हटाए थे। बस बोल रहे हैं कि लगाएंगे इस तरह जो फ्रेम रखो उनको। भाई साहब हाँ सर 31 मार्च को और NHM में आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से बोलेंगे तो जरूर देखिए CHA इस वक्त मंत्री जी से मिले हैं और मंत्री जी आपसे आखिरी उम्मीद के रूप में ये देख रहे हैं, क्योंकि हरीश चौधरी जी वहाँ धरना स्थल पर पहुंचे, पूरा आश्वासन दिया, कल चिकित्सा मंत्री ने इनके आश्वासन को बिल्कुल उलट दिया, अब आखिरी उम्मीद आपसे लेकर आएंगे। एक बात मानकर चलिए, सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति की सुनना, समझना, उसकी समस्या का समाधान करना। CHA से मेरी पूरी बात हुई, मैंने समझा नो डाउट इन्होंने कोरोना संकट के समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया, मेहनत की, और हर व्यक्ति जब उसको रोजगार मिल जाता है तो उसकी उम्मीद जग जाती है। ज्यादा दुख की बात तो ये हो गई कि मुझे कईयों ने बताया कि सगाई हुई टूट गई, तो ये तो खतरनाक काम हो गया ना। सरकार तो शादियां करवाती है, हम टुटवाते नहीं है। अब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मामला बहुत सीरियस हो गया ये तो। मेरे को ज्यादा दुख तो इस बात का है कि जिका को ब्याह उबाड़ो है और CHA बनता ही हो गया और वो टूट गयो तो संकट हो गयो, हमारे परिवार के लोग हैं, ये तो करना पड़ेगा, ये तो बड़ा संकट वाली बात बता दी। तो इनका ऐसा करेंगे, इसका इन्होंने मुझे बताया कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप दूसरों को लो, उसकी जगह हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेके और बहाल कर दिया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर लूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेडिकल को लेकर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बहुत चिंतित हैं और हमारा मॉडल पूरी दुनिया में अलग से मॉडल है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा काम हुआ है और राइट टू हेल्थ की बात हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये नर्सिंग कर्मी है, ये ट्रेंड है और इनके पास तो एक्सपीरियंस है 10 महीने का। तो ऐसे में जब इनके पास एक्सपीरियंस है, हम किसी और को लेंगे तो एक्सपीरियंस्ड आदमी यदि वहां काम कर रहा था हॉस्पिटल में, बड़ी बात है इनको तनख्वाह नहीं मिली, तो इनका क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट करना हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चे जब इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं वहां पर इस गर्मी में जबरदस्त, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, आप ये मानकर चलिए, दुख की बात है, क्योंकि इनको शायद बैठे हुए 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के बच्चे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, इनका रास्ता निकालेंगे। अब इसमें कईयों की तो शादियां हो चुकी है, कईयों की होने वाली है, कहीं तो 8 महीने की प्रेग्नेंट बैठी हुई वहाँ पर। 2 महीने के बच्चे सब की आप चिंता मत करो, ये उनका दर्द को समझना, उसका क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि हेल्थ कितने दिन में रास्ता निकलेगा, क्योंकि कुछ लोग ये मेरा गए हैं। उम्मीद है खूब है इनको। मैं तो सबके वास्ते तैयार हूँ, आप चिंता मत करो, ये तो दरवाजा खुला है, कितने यहाँ कोई दिन और रोकता इन्हें ही नहीं, बैठे कोई रहना नहीं है रोका वहाँ होगा। यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि रिक्शे वाला, टांगे वाला, ऑटो वाला, ये दरवाजा खुला ही रहता है, कोई भी आओ, कोई भी बैठो, पानी पियो, बैठो, बात बताओ, और फोन भी मेरा चालू रहता है। क्या लगता है, आपने मुख्यमंत्री जी से बात करने की बात कही है, क्या लगता है कब तक रास्ता निकल जाएगा? क्योंकि कह सकता हूँ चीफ मिनिस्टर इनको लेकर चिंतित थे। एक दिन कैबिनेट में एक दिन खुद अशोक गहलोत जी कह रहे थे, मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की, इनको लेकर वो चिंतित है। मेरा एक, मैं समझता हूँ कि वो खुद तीसरी बार CM है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं,
तो निश्चित रूप से वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ वो चल रहा ठीक है होगा। सौरभ, वो- लेकिन कुछ लोगों जब की कोई भी तबीयत घोषणा नासाज करते है, तो धमाका तबीयत होता बिगड़ रही है वहाँ पर, तो कोई भरोसा कोई नहीं, आश्वासन ये भी तो क्या मिले सीधे उन्हें है वहाँ CHA? जाकर, ताकि वो लोग आज धरने से आगे उठे। अब इनकी भी सुन लो आप, ये भी महान है। पहले दिन मैंने इनका धरना देखा, मुझे पता नहीं ये CHA का धरना है, तो वहां ऐसे फुस बम भाषण दे रहे थे जिनको बीजेपी नहीं पूछती। ये भी कम तोड़ना महान है, ये तो नेता बन जाते हैं। मेरे जितना आंदोलन आप थोड़ा जाते किए तो इन्होंने। बीजेपी को मैंने जिंदगी मौका ही भर क्यों आंदोलन दिया? किए हैं। आप लेकिन जाते- आंदोलन खुद के हाथ में रखना चाहिए, ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में नहीं बंटना चाहिए। वहां जाके उनके भाषण दिला रहे हैं, तो वो कोई कांग्रेस आग की देख तरफ रहा से हो, कोई वो देख पहुंचा रहा है कि क्या नहीं, चक्कर तब में बीजेपी खुद को वाले लगा, पहुंचे ना भाई वहाँ, आपने पहले मौका दिन आया क्यों ना, दिया? भाषण करा रिया है। वो फुस बम है, उनको कुछ नहीं करना, उनको माहौल बिगाड़ना है राजस्थान का। इनको नौकरी सरकार ने दी थी CHA के रूप में, और इनकी समस्या का समाधान भी सरकार करेगी। इसलिए कभी भी राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। हमारे साथ दिक्कत ये होगी कि कांग्रेस सिर्फ बंटवारे की बात नहीं करती, कांग्रेस तो भाईचारे और प्रेम की बात करती है। बीजेपी वाले जाते हैं, धूल उड़ा देंगे, पत्थर फेंक देंगे, हंगामा करवा देंगे, बड़ा मजा आ रहा है उनको। अरे भाई धरना दे रहे हैं, हंगामा हो रहा है, वो तो ये चाहते हैं ये हंगामे होते रहे, इनका काम नहीं हो। बीजेपी वाले तो रोज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि CHA का काम ही ठीक नहीं है, तो अब हम क्या रोज प्रार्थना समाधान? करते हैं इनकी कितना समस्या का वक्त और? समाधान हो, कब और तक ये बैठे सह रहेंगे सम्मान लोग? अपने घर जाए, हंसते हुए जाए। आज ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप, इस बारे में बात करेंगे? 1 बजे मीटिंग है, क्यों नहीं करेंगे? अभी 1 बजे मीटिंग ही है, वैसे ही मीटिंग है। किसी को भेजेंगे धरना मेरे स्थल डिपार्टमेंट को पर, लेकर उन्हें कहने के CM लिए ही कि ले आप रहे हैं। अपने घर जाइए? CM रोज मीटिंग लेते हैं, किसी इनकी तकदीर चल रही है। आज CM साहब मेरे डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहे आज हैं। आप जाएंगे क्या धरना स्थल पर? आप, क्योंकि आपकी बात में वजन है, धरना इसलिए स्थल पर जानो बाकी रह गई। अब तो मीडिया वाला तय करो लाएंगे, खट्टे जानो है, खट्टे नहीं जानो है। महाराज तो मेरी तय इच्छा नहीं से कर चला रहे हैं, जाऊंगा उनसे यार। अपील करने तो जा सकते हैं ना आप? देखिए नहीं, ठीक है, ठीक है देखिए, सौरभ, उन्होंने अपने कह शब्दों दिया के कि लिए एक तो बजे जाने जाते हैं मुख्यमंत्री के प्रताप सिंह साथ खाचरियावास बैठक है, और उस जी। बैठक में हाँ इस सौरभ, बात को लेकर जी बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि 1 बजे मुख्यमंत्री के साथ बैठक है इनके डिपार्टमेंट को लेकर, तो उस बैठक में जो है वो इस बात को लेकर मुद्दा जो है वो उठाएंगे कि CHA की जो दिक्कतें हैं बात किस सौरभ प्रकार इतनी से सी थी, दूर हो, सौरभ। उसकी कोशिश जो है वो की जाएगी। और स्पष्ट रूप से सौरभ, सवाल देखिए आपने भी पूछा, आप प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घुमावदार जवाब के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने वही किया। धरना स्थल पर जाने में समस्या क्या है? फिर बीजेपी आती है तो कहते हैं कि आप राजनीति में फंस रहे हो। आप मौका क्यों देते हो दूसरी पार्टी को? आप जाइए, विपक्ष को आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप जाते, आज भी प्रताप सिंह खाचरियावास बच के निकल गए, साइड का किनारा ढूंढ लिया कि धरना स्थल पर जाना बाकी रही। भैया आपकी जनता है, आपका परिवार है, आप एक अपील तो कर सकते हैं ना उनसे जाकर कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से बात हो रही है, आश्वासन देता हूँ मैं आपको, जल्द आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। ये 4 लाइन ही तो बोलनी है वहां जाकर। हम लोग जब चुनाव होते हैं तो 1-1 घंटा भाषण देते हैं ना, बिल्कुल, देखिए, लेकिन आज उनका तो ये 4 कहना है लाइन बोलनी है। लेकिन देखिए इनका ये कहना है कि क्योंकि ये मंत्रालय जो है वो उनके पास नहीं है, हेल्थ मंत्रालय जो है वो उनके पास नहीं है, हाँ, इस लिहाज बिल्कुल। से वो जो है वो इस मामले में पूरी तरह से कूद नहीं सकते। लेकिन जब लोग ये यहाँ पर आए हैं, CHA तो इनसे मुलाकात की है, बहुत सही तरह से इनको एक तरह से आश्वासन जो है वो दिया है, मुख्यमंत्री के सामने बात उठाने की बात जो है वो इन्होंने खुद ने कही है। जी चलिए ठीक है, उम्मीद है अब हमें भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने जब ये बात कही है